है एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू डिस्कशन करना चाहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो है आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस पे। जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट्स है उनके बारे में कुछ एमसीक्यू डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप जेकेएसएसबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तब भी आप इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जनरल नॉलेज अवेयरनेस के रिलेटेड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, डिटेल में हम इतना अफसोस है हमें कि हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स तो नहीं पढ़ा सकते आपको, बट इतना मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट्स के बारे में आपको इसका पता ही होगा, तो स्पेशली हमने ये कोर्स लाया है एफए के लिए और एसआई वालों के लिए, क्योंकि ये कोर्स जो टॉपिक है एसआई में 20 मार्क्स का है और यहाँ पे ये 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्म तो हर एक स्टूडेंट ने तो फिल किए हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जेके प्रैक्टिस, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की फर्दर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और नोटिफिकेशन प्रेस बेल को भी ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए, आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साइंस की और भी बहुत सारी वीडियोस हमारी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे विजिट करके उनका वीडियो देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दिस आर द फीचर्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से होता है, तो यहाँ पे मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये होती है आपकी अर्थ होगी, ठीक है। इसके ऊपर आपकी लेयर्स होती हैं, ठीक है। पहले आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर होती है, फिर वहाँ पे आपका ओजोन लेयर होता है, ठीक है। देखिए, कुछ गैसेस यहाँ पे होती हैं हमारी, ठीक है, जो एक लेयर बनी होती है, ये हमारी थिन लेयर होती है, ठीक है। कौन सी लेयर होती है? ये बहुत इतनी पतली लेयर्स होती हैं। यहाँ पे कुछ गैसेस होती हैं हमारी, ग्रीन हाउस गैसेस होगी, CO2 होगी, मीथेन होगी, नाइट्रो ऑक्साइड होगी और वाटर वेपर होगी, ठीक है। कुछ यहाँ पे 4 गैसेस होती हैं, ठीक है। और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है, बट उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती हैं, यानी कि सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं धरती पे, तो आप क्या सोचते हो कि डायरेक्ट सारी की सारी सनलाइट हमारी अर्थ पे पड़ती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है कि ये जो मैंने गैसेस के नाम बताए आपको, ये गैसेस यहाँ पे लेयर पे बनी होती हैं, आपकी लेयर होती है, तो वो क्या करती हैं उन यूवी रेज को, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस को यहाँ से मूव कर देती है बैक इनटू स्पेस में, ठीक है। ये स्पेस में बैक कर देती हैं, क्योंकि ये इतना यहाँ पे इनको नहीं आने देती है। बट कुछ रेस होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, क्योंकि अगर इन गैसेस की क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है, तो इन क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है, तो अगर लेयर इनकी मोटी हो जाती है, फिर क्या होगा, ये सारी की सारी गैसेस अंदर आएंगी और बाहर तो बड़ी कम जाएंगी, जिससे ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। बोलते हैं कि अगर नॉर्मल की अगर ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट की बात की जाए, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करिए तो आपका 50 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बट इतना होता नहीं है। आप देख सकते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ये सारा कुछ गर्मी होती है, और ग्लोबल वार्मिंग भी इसी की वजह से होती है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से आती हैं, इनके बारे में हम जब ओजोन के बारे में पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये हमारी ही देन है, ठीक है। ये जो CO2 बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और मीथेन बढ़ रही है, ये चीज़ें आपको हम बाद में ओजोन में बताएंगे, ठीक है। CO2 का सबसे बड़ा योगदान रहता है यहाँ पे, ठीक है। CO2 क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में होती है, अगर CO2 बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ती है, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ, एक कमरा है, ठीक है। एक कमरा है, वो पूरा का पूरा बंद कर दो आप, वहाँ पे 10-15% वहाँ पे बिठा दो, वो इतना मतलब कि अपना बैठे के बैठे बैठे वो कमरा इतना हीटअप हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से हीट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस में किस तरह से होती है, देखिए दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। आप फॉसिल फ्यूल्स कर रहे हो, यानी कि गाड़ियाँ चला रहे हो, गाड़ियों का धुआं चला रहे हो, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और आप CO डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। जो हम CO2 छोड़ेंगे वो यहाँ पे लेयर पे आएगी, ठीक है। और कुछ फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज की वजह से भी होता है दोस्तों। फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से भी होता है, मैं आपको बता दूं शॉर्ट में।
अगर आप फॉरेस्ट लगाओगे, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स लगाओगे, तभी बोलते हैं कि ग्रीन प्लांट्स लगाओ और लाइफ को ज़्यादा बढ़ाओ, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स लगाओगे और ये जो हम CO2 छोड़ेंगे वो सीधा ऑब्जर्व करेगा प्लांट्स। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सीधी ये लेयर पे जाएंगे और इफेक्ट करेगा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब ये कौन सा बोर्ड है कि क्या फीचर्स होगा हाई एनर्जी लेवल का शॉर्टर वेवलेंथ में, तो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही टेढ़ी तरह से पूछा गया है कि हाई एनर्जी लेवल, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ किसकी वजह से, अल्ट्रा वायलेट का ये का फीचर है, रेडिएशंस होती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस फॉर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज इट हेल्प्स मेंटेनिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू। बोला कि नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, अगर मैंने जैसा बताया कि नेचुरल इफेक्ट होगा, एसेंशियल फॉर सब्सटेंस ऑफ लाइफ, ये एसेंशियल रहेगा सब्सटेंस ऑफ लाइफ के लिए, बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और ये मेंटेन रखेगा एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, कितना रखेगा, वो रखेगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। बोल रहा है कि इन्फ्रारेड रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी। देखिए वेवलेंथ उनकी शॉर्टर तो नहीं होगी, लॉन्गर होगी, ठीक है। लॉन्गर क्यों होगी, मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो उनका असर है, यानी कि अर्थ पे जो उनकी रेस आएंगी वो ज़्यादा होंगी, ठीक है, इसकी वजह से, तो ये लॉन्गर में आएगा। दोस्तों इसलिए मैं आपको डिटेल में कंसेप्ट नहीं पढ़ाता हूँ, MCQ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि सारे के सारे MCQs क्लियर हो जाते हैं। आपको वीडियो पास करके अपने आंसर देने हैं। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन ए वेरी हाई क्वांटिटी, इस ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, क्या वे इथेन में रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में रहती हैं, प्रोपेन में रहती हैं, या फिर मीथेन में रहती हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में सबसे पहले पढ़ना है कि इथेन तो नहीं होती है वहाँ पे, प्रोपेन भी नहीं होती, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इसको प्राइमरी गैसेस भी बोला जाता है, ठीक है, सबसे पहले यही आती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका CO2 आ जाएगा, ठीक है। CO2 इज़ द राइट ऑप्शन, यही सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है वहाँ पे। गैस मॉलिक्यूल्स absorbing the thermal infrared radiation and present in large quantity to change the climate system is known as। देखिए गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को एक बड़ी मात्रा में, और ये एक कौन चेंज रहता है क्लाइमेट पे, और इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका ओजोन गैसेस, नहीं बीटा रेडिएशन, अल्फ़ा रेडिएशन, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसको ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही ये ज़्यादा क्वांटिटी में इनको ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, अभी मैंने बताया कि CO2 इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, CO2 इंक्रीज़ करेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा जो ज़्यादा पड़ेगा, इंक्रीज़ ग्रीन हाउस गैसेस, CO2 ज़्यादा बढ़ेगा, मैंने बताया, तो यही तो होती है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन टर्म्स ऑफ इफ़िशेंसी, इनमें से कौन सी गैस है जो कि बहुत ही इफ़िशेंस है, क्या वो N2 है, CFC है, C2 है, या CH4 है, तो वो आपकी है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी वजह से ओजोन लेयर में बहुत ही ज़्यादा डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो हम ओजोन पे लाएंगे, बट उससे पहले हम इसका पार्ट 2 भी ज़रूर लाएंगे परसों तक, क्योंकि हम अल्टरनेट चल रहे हैं, तो जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो, ठीक है। दोस्तों आप मैं आपको बता दूं, आप अन अकेडमी होती है जो, उनके लेक्चर भी देख सकते हो, आपको ये बड़ा अच्छे से समझा देंगे ये चीज़। MCQs आप कहीं से भी कर सकते हो, उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी होती है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि जिसका नॉलेज जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए कम है। ये आपके इन फ्यूचर आपके लिए, बच्चों के लिए, अगर आपसे कोई बच्चा कोई पूछ लेंगे, आपके जो जनरेशन्स होगी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है या ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, आपको पता है वो स्टडी, वो किताबें नहीं हैं जो हमने पढ़ी थी उस टाइम। आजकल की जो किताबें हैं बच्चों की, वो हमें खुद इतना नहीं पता चलता उनके बारे में पूछ के आ रहे हैं, ठीक है। द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस तरह JK SSB क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकती है। कौन सी इनमें से स्टेटमेंट है जो कि गलत है। लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या लाइफ पॉसिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ, बिल्कुल नहीं। अगर ज़्यादा आपकी गर्मी हो जाएगी आप तो जल जाओगे, जिससे आपको बहुत सारी गर्मी के बहुत सारी गर्मी का सामना करना पड़ेगा, बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस दैट मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर, इनमें से बोर्ड है कि
ये भी सॉरी ये ठीक है, ये भी ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। लाइफ पॉसिबल भी है बट इसमें हमें हार्मफुल भी है, ठीक है। अभी भी तो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, अभी तो हम जी रहे हैं, ठीक है। जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं जिएंगे और क्या होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है। द मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर, और ये अर्थ टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इंक्रीज एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन नेचुरल प्रोसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका एमिशंस है वो इंक्रीज होता है विद नेचुरल प्रोसेस। तो ऐसा कुछ नहीं है वो हमारी वजह से हो रहा है, तो ये आपकी फॉल्स है। इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर इंक्रीज अर्थ टेम्परेचर, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बता दी कि नेचुरल प्रोसेस से बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इसका भी यही मतलब बनता है। द वन विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज नेचुरली अक्रिंग ग्रीन हाउस गैसेज, इनमें से कौन सी है जो एक नेचुरली ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, जो कि अपने बनती है। तो आपको मैंने बताया था कि एक नाइट्रोस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है और वाटर वेपर है, ठीक है। वाटर वेपर है, ये चार की चार है आपकी जो बनती है किस वजह से। यार मैं गलत तो नहीं बोल रहा, वाटर वेपर नहीं है इसका, गलत नहीं है, मेरा दिमाग सोया है। वाटर वेपर ही है, ठीक है। नाइट्रो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर और ओजोन भी होता है आपका, ठीक है। इनकी वजह से ये कम नेचुरली है। मैंने आपको ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से होती है। और ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, तो आपकी CFS है, ये हमारी वजह से इंक्रीज हो रही है। देखिए हम जो रेफ्रिजरेटर हैं, AC वगैरह जो लगाए हैं ना, इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट का। और ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रही है इसकी वजह से ही हो रही है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता ही है, रेफ्रिजरेटर और जो अपनी AC एयर कंडीशनर वगैरह होते हैं इनमें फिल होती है, इसकी वजह से रिलीज होती है। द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट बी CFS 14%, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा मात्रा में, मीथेन उसके बाद, तो N2O ये आप देख सकते हो। तो इसका ये गलत है, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आपका इसका आंसर ही बी है। ये देखिए आप इस यहाँ पे इस प्रोसेस को देखिए, ये सूरज की किरणें आ रही हैं, ठीक है। ये चाहे तो पूरी की पूरी अंदर जा सकती थी, जिससे यानी ने बहुत ज़्यादा हीट कर, अर्थ हमारी हीट कर सकती थी, जिसमें हमारा रहना बड़ा मुश्किल से होता, ठीक है। ये इन गैसेस की वजह से इनको ये ऊपर की तरफ मूव कर देती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर देती हैं और इनको बैक कर देती हैं। बट फिर कुछ गैसेस को अंदर भेजा जाता है, कुछ आपकी बाहर चली जाती हैं। पर ये जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, मीथेन ज़्यादा हो जाएगा, इनकी मात्रा इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, ये ज़्यादा मात्रा में अंदर जाएंगी, जिसके कारण गर्मी ज़्यादा होगी। अगर उसने बोला कि अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर में जाए तो कितना क्रिएट कर सकती है, 50 डिग्री सेल्सियस कर सकती है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं अब आपको एग्जांपल दूँ, देखिए यहीं पे आपका सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। आपने देखा होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ना, ग्लासेस से बनी होती हैं, ठीक है, ग्लासेस की होती हैं, याद रखना, MCQs में पूछा जा सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कभी आपने ये चीज़ जज की है कि आपके पास एक गाड़ी है, आपने वो पार्क की है, ठीक है, चाहे वो अपने चाहे वो गर्मी में करो चाहे सर्दी में करो, जहाँ मर्जी करो, पार्किंग की हुई है अपने गाड़ी। जब आप कोई 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आओगे, आप गाड़ी में बैठोगे, आपको इतनी गर्मी लगेगी, बाहर से ज़्यादा आपको अंदर गर्मी लगेगी। चाहे आपने धूप में लगाई होगी, वहाँ पे धूप में गाड़ी लगाई होगी, आपको इतनी गर्मी क्यों लगती है। ये आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है दोस्तों। क्या होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसी हमारी अर्थ है इस तरह से, है कि नहीं है, ये हमारी अर्थ है। अब इसमें रेस पड़ रही हैं, यहाँ पे तो गैसेज हैं, क्या हमारी जो रेस यहाँ से अंदर आ रही हैं, ये डायरेक्ट हमारी ओपन में पड़ रही हैं, उसके लिए तो चल रहा है, ठीक है। जब हमें ये हमारी गाड़ी के ऊपर पड़ती हैं, तो यहाँ पे कौन सी परत बनी हुई है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आपको मिलेगी, जो उनको बाहर भेजेगी, थोड़ी थोड़ी अंदर करेगी इनको। ऐसा तो नहीं है ये सारी की सारी अंदर आ जाएंगी और इनको बाहर जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से गाड़ी वार्म अप हो जाएगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यही रीज़न होता है गाड़ी गर्म होने का। तो रखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में MCQs के साथ कल भी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जोन पे भी हम क्वेश्चन लाएंगे, डोंट वरी, हमारा साइंस सेक्शन अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। GK पे हमारा थोड़ा थोड़ा चल रहा है अभी,
और इकोनॉमिक्स का देखते हैं जल्दी ही इसका भी सेक्शन बनाया जाए।